हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्रों को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी, विमीय सूत्र निकालने की। चलिए सीखते हैं विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र जो है कैसे निकाले जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि भाई जैसे अगर द्रव्यमान है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, लंबाई के लिए क्या यूज करना है, त्वरण आया तो उसके लिए क्या यूज करना है ना। तो पहले अगर बेसिक जानेंगे तो हम उसको जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप, जैसे हमें पता है कि जो भौतिक राशियां हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको कवर किया था कि जो भौतिक राशियां होती हैं, इन भौतिक राशियों की संख्या जो है 7 होती है। कितनी भौतिक राशियां हैं आपकी? 7। वो क्या क्या है 7 भौतिक राशियां, यहाँ देखेंगे ध्यान से। पहली भौतिक राशि थी सर लंबाई, दूसरा था क्या, द्रव्यमान, तीसरा था क्या, समय, अगला था क्या, विद्युत धारा, अगला क्या था, ताप, फिर था मात्रा पदार्थ की मात्रा, और अगला था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो देखिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, वो बेसिक जो जिन राशियों से मिलकर बनी होती है, इन बेसिक राशियों को हम बोलते हैं क्या, मूल राशियां। मतलब जितनी भी हमारी व्युत्पन्न राशियां बनेगी या जितनी भी अन्य राशियां आप फिजिक्स में देखेंगे, वो सभी राशियां इन बेसिक राशियों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इन राशियों को हमने बताया था नाम कि भाई ये जो राशियां हैं ये आपकी कहलाती है मूल राशियां। ये समस्त राशियां क्या कहलाती हैं आपकी? मूल राशियां। मूल राशि। ओके। अब देखो ध्यान से, अगर लंबाई आता है तो लंबाई के लिए हम लिखेंगे क्या, विमीय सूत्र के लिए क्या लिखेंगे, एल, और ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम उसको। और द्रव्यमान आता है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। समय आता है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। धारा आती है तो धारा के लिए एम्पियर, ए लिखा जाता है। और ताप को हम जनरली केल्विन, मतलब सॉरी के से लिखा जाता है ना। का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। या फिर इसको लिखते हैं संकेत किससे, थीटा से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा को लिए हम जो है मोल इस्तेमाल करते हैं, MOL। पूरा स्पेलिंग MOL ही होता है, लेकिन संकेत के तौर पे जब हम लिखते हैं तो सिर्फ क्या लिखते हैं, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, तो उसको शॉर्ट में लिखा जाता है CD। अब कहने का मतलब यह है कि अगर इन राशियों में से कोई भी राशि अगर आएगी, अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आगे, तो भाई अगर लंबाई आ गई तो मैं L लिखूंगा उसके आगे, अगर द्रव्यमान आएगा तो मैं उसे M लिखूंगा, समय के लिए T, विद्युत धारा के लिए A, ताप के लिए K लिखो या फिर थीटा, आपकी मर्जी। फिर पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखा जाएगा, और ज्योति तीव्रता आएगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैंडल लिखेंगे, CD लिखेंगे। ओके। तो चलिए हम लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं जो है आपकी राशि लिख रहा हूं कि भाई जो भौतिक राशि है, जो आपकी भौतिक राशि है, और यहां पर हम लिखेंगे उसका क्या, जो फॉर्मूला लिख सकते हैं आप चाहे तो, या उसको हम सूत्र बोल दें। और यहां पर हम लिखेंगे उसका क्या, विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉलम वाइज जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहली जो भौतिक राशि लेते हैं हम, एकदम सिंपल सी, क्षेत्रफल। पहली राशि क्या है आपकी, क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हमने L से लिखा, चौड़ाई को हमने B से लिखा। तो देखो ध्यान से, तो विमीय सूत्र लिखोगे तो लंबाई के लिए क्या लिखना है बताओ, L लिखना है। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, L। तो क्या बनेगा आपका, L। या इसी को अगर MLT के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे MLT। अब इसमें देखो सिर्फ L आया है तो L की घात 2 लग जाएगी, बाकी की घात क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपका बन के रेडी हो गया किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब देखिए ध्यान से,
दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका आयतन। आयतन को देखेंगे। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताइए तीनों लंबाइयां हैं एक प्रकार से, एल की पावर कितनी आ जाएगी, एल इंटू एल इंटू एल। भाई इस लंबाई के लिए एल लिखोगे, दूसरे के लिए भी एल लिखोगे, तीसरे के लिए भी क्या लिखोगे, एल की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या ऐसे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बताइए, m0 एल की घात 3 आई है, टी नहीं आया है ना m आया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आयतन का क्या हो जाता है आपका, एल की घात 3। अच्छा, ये जो घात होती है, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो घात होती है इसको हम विमा पढ़ते हैं कि भाई लंबाई की विमा कितनी है 3, यहाँ पे लंबाई की विमा कितनी है 2। ये विमा क्या बताती है, विमा बताती है कि वो राशि कितनी बार इस्तेमाल हुई है। जैसे लंबाई का इस्तेमाल यहाँ 2 बार हुआ है, इसलिए एल की विमा कितनी है 2। लंबाई का इस्तेमाल यहाँ पे 3 बार हुआ है, इसलिए लंबाई की विमा जो है इसकी विमा कितनी है 3। अब देखेंगे ध्यान से, अगली राशि लेते हैं हम घनत्व। क्या है हमारा, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को m से लिखेंगे, आयतन को किससे लिखेंगे, v से। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखना है बताओ विमीय सूत्र में, m, और आयतन का हमने पढ़ा है क्या है, एल क्यू। तो ये एल क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा m, एल की घात, घात ऋणात्मक हो जाएगी, t तो है नहीं तो t को क्या लिख दोगे आप इसमें 0। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला जो है हम लेते हैं क्या, त्वरण। क्या लेते हैं, त्वरण। तो त्वरण या त्वरण से पहले और हम लेते हैं जैसे कि चाल। चाल का या वेग का, चाल का या वेग का एक ही जैसा होता है फॉर्मूला। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। देखो दूरी मतलब क्या है, दूरी का मतलब क्या है, भाई मैं यहां से कहीं जा रहा हूं तो दूरी का मतलब लंबाई ही होगा। मतलब दूरी बोलो या लंबाई बोलो, चौड़ाई बोलो, ऊंचाई बोलो, दूरी बोलो, सबके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, एल संकेत इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कैसे, दूरी के लिए क्या आ जाएगा हमारा, दूरी के लिए सर हमारा एल आ जाएगा, समय के लिए क्या आ जाएगा, टी है। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एल टी की घात माइनस 1। किसका भी सूत्र आ गया, चाल का। अब देखेंगे ध्यान से, चाल आ गया। अब हम लेते हैं क्या, जैसे कि त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है सर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही होगा। तो वेग के लिए क्या होता है बताओ, वेग के लिए यह है क्या है, एल टी की घात माइनस 1 बटा समय के लिए क्या लिखोगे, टी। तो इसको ऊपर लाओगे तो ये एल टी की घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 2। ठीक है, तो ये जो है एकदम बेसिक्स है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से अभी और जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं वो हम अभी ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको जो है आप तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए अगली राशि जो हम लेते हैं छठवीं, वो लेते हैं, छठवीं राशि ले रहे हैं हम हमारे क्या, संवेग। ठीक है, संवेग। संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग को हम क्या बोलते हैं, संवेग। जनरली हम इसको ऐसा लिखते हैं, संवेग p बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणे। बताइए द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा, और वेग के लिए अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताओ, एल टी की घात माइनस 1। कितना बन गया ये बन गया एम एल टी की घात माइनस 1। अब देखेंगे अगला आता है हमारा बल। तो देखो भाई बल, बल हमने पढ़ा है, बल F बराबर होता है ma। तो m क्या होता है इसमें, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब क्या है यहाँ पे, त्वरण से है। तो देखिए द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, द्रव्यमान के लिए तो हम m लिखेंगे, और a क्या होता है आपका त्वरण, त्वरण के लिए क्या होता है बताइए, एल टी माइनस 2। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल टी की घात माइनस 2। ठीक है, अगला हम लेते हैं हमारा आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। तो बताइए ये जो बल है, बल का फॉर्मूला क्या है बताइए, बल का है सर एम एल टी माइनस 2, और इंटू समय के लिए किसका गुणा कर देंगे, टी का। बताइए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एम एल टी की घात माइनस
1। चलिए अगला लेते हैं कार्य। फॉर्मूला इसमें अगर देखिए आता है तो आपको ये सिंपल हो जाएगा। जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू कार वर्क इक्वल्स टू होता है एफ इंटू टी। कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, डी का मतलब विस्थापन। बताओ बल एफ मतलब क्या है, बल, बल के लिए क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू इंटू डी, डी क्या है दूरी, उसके लिए क्या लिखोगे एल, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अच्छा एक चीज और, कार्य का हो गया और ऊर्जा का, कार्य का और ऊर्जा का एक ही होता है। ठीक है, चाहे आपको ये चीज हम नोट करेंगे ध्यान से, भाई कार्य का और ऊर्जा का सब दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक है, कार्य का और ऊर्जा का दोनों के विमीय सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, कार्य का और ऊर्जा का हमने दोनों का देख लिया। अब हम देखते हैं शक्ति का। अगला हमारा कौन सा आता है, अगला आता है सर शक्ति, यानी कि पावर। शक्ति मतलब शक्ति पी, पावर पी बराबर होता है कार्य बटा समय, डब्ल्यू बटा टी। डब्ल्यू मतलब कार्य, तो बताओ कार्य के लिए क्या होता है सर, होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही लिखा है, बटा टी मतलब समय, समय के लिए क्या हो जाएगा टी। बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस टी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला दाब का। दाब देखो, प्रेशर, दाब को प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ बाई ए। एफ क्या होता है, बल, बल के लिए क्या होता है भाई एम एल टी माइनस टू अपॉन ए फॉर एरिया, एरिया के लिए क्या होता है एल एफ। तो देखो जरा यहाँ से एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है बताइए, ये बचा है सर एम एल इनवर्स टी की घात माइनस टू। ठीक है, अब देखिए इधर से अगली राशि जो है प्रतिबल, अगली राशि कौन सी है आपकी प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये भी क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। देखो बल के लिए तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, एम एल टी माइनस टू बटा क्षेत्रफल के लिए बोलो एल स्क्वायर। देखो एक एल से एल क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आ जाएगा, एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस टू। तो देखिए अभी तक अपने जो 12 राशियों के जो है विमेय सूत्र पढ़े हैं, ये एकदम से आपको जो है एकदम आसान लगने वाले हैं, और क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये राशि है, ये इसका फॉर्म जो है सूत्र है, और ये इसका विमेय सूत्र है। ठीक है, तो आपको विमेय सूत्र का देखो बेसिक चीज क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए और मूल राशियों के संकेत आना चाहिए। तो उस फॉर्मूले में हम मूल राशि के संकेत को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, हमारे विमेय सूत्र। ठीक है, चलिए अब हम आगे जो है इसमें करते हैं, आगे देखते हैं हम हमारा अगला जो है किसका नंबर आने में। यहाँ तक कितने नंबर हो चुके थे हमारे, 12 हो चुके थे। अब देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं 13। तो देखो 13 वाला नंबर पढ़ते हैं हम हमारा कृति। ठीक है, कृति का मतलब क्या हो सर, कृति का मतलब होता है कि जैसे एक चालक है, ठीक है, ये है चालक, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब आपने इस पे बल लगा के इसको खींचा, पता चला इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ बटे प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। बताइए ध्यान से, लंबाई में परिवर्तन, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन तो एल ही होगा, है क्यों भाई, जैसे लंबाई 10 सेंटीमीटर थी पहले, अब मान के चलिए 15 सेंटीमीटर हो गई, तो है तो वो लंबाई है ना। तो लंबाई में परिवर्तन या लंबाई विमीय सूत्र के लिए क्या लिखा जाएगा, दोनों के लिए एल लिखा जाएगा। ठीक है, एल बटा प्रारंभिक लंबाई भी क्या होगी, उसके लिए भी क्या लंबाई ही है, तो एल लिखा जाएगा। एल से एल कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये सर विमाहीन राशि है, और जो विमाहीन राशि होती है उसका विमीय सूत्र हम लिखते हैं कैसे, m0 l0 और t0। ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता, और जिन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है और तो उनका कोई विमीय सूत्र भी नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, जिन राशियों का मात्रक नहीं होता है उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा,
और इन जनरल हम उसको लिख देते हैं किस फॉर्म में, n0 L0 और T0 के फॉर्म में। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा प्रत्यास्था गुणांक। अगला क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। देखिए इलास्टिक कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम बोलते हैं। ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। तो बताइए प्रतिबल का फॉर्मूला वैसे अभी पढ़ा था, देखिए ध्यान से। ये प्रतिबल का फॉर्मूला क्या है, ml इनवर्स t की पावर -2। तो रख दीजिए प्रतिबल की जगह क्या रख देंगे, ml इनवर्स t की पावर -2। और सर कृति तो विमाहीन राशि है, तो इसका क्या होता है, m0 L0 T0, मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिन राशियों इन पर जो 0 लगा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर ऊपर वाला ही होगा आपका। क्या होगा बताओ, ml इनवर्स t की पावर -। चलिए अब देखते हैं हमारा पृष्ठ तनाव। अगला क्या है हमारा, पृष्ठ तनाव। तो देखिए पृष्ठ तनाव के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, बल बटा लंबाई। क्या होता है, बल बटा लंबाई। तो बताइए बल के लिए हमें आता है, बोलो कितना आता है, mL/-2। और बताइए लंबाई के लिए क्या लिखोगे, सर एल लिखेंगे। बोलो एल से एल कैंसिल हो गया, हाँ सर हो गया। तो mL0 t की पावर -2। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अगला लेते हैं पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। पृष्ठ ऊर्जा का जो है फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। बताइए ऊर्जा के लिए हमने पढ़ रखा था, बताइए क्या पढ़ रखा था, ml² t-2 बटा क्षेत्रफल के लिए क्या होता है सर, L² गेट्स कैंसल्ड। क्या बच्चा बताइए, mL0 t की पावर -2। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, प्रत्यास्था गुणांक का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्था गुणांक का क्या होता है सर, प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल का जो है लिखा, उसके नीचे ये लिखा, आपका आंसर मिला। और दूसरा क्या है आपका, पृष्ठ। ठीक है, तो द्रवों का गुण होता है ये पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है आपकी पानी की बूंद का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। मतलब जो द्रव होता है, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो परस्पर आपस में आकर्षण बल लगाते हैं और छोटे से छोटा आकार घेरने की कोशिश करते हैं। द्रव इस गुण को हम बोलते हैं क्या, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए हम काफी राशियां हैं एक्चुअल में, तो अगली राशियां पढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगली राशि जो है आपकी लेते हैं स्प्रिंग नियतांक। अगली क्या लेते हैं, स्प्रिंग नियतांक। बताइए स्प्रिंग नियतांक को हम लिखेंगे आरोपित बल बटा लंबाई में परिवर्तन। मतलब किसी वस्तु पर हम कितना बल लगा रहे हैं और उससे लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, आरोपित बल बटा लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन। बोलो बल के लिए क्या हो जाएगा सर, बल के लिए हो जाएगा mL/-2 बटा लंबाई के लिए बोलो L। L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, mL0 t-2। ठीक है, अब देखेंगे हम कोण। अगली राशि कौन सी, ये कौन सी राशि थी बताइए, ये 16 पढ़ लिए थे, तो ये मान के चलो ये 17 है, ये मान लिया कितना है 80। कोण ये एक विमाहीन राशि होती है। कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। देखें ध्यान से, जैसे यदि दो भुजाएं आपस में काट रही हैं, तो वो जो हम मिलती हैं कटान बिंदुओं पर जो है कोण बनता है थीटा। तो थीटा के सामने होता है आपका चाप, और ये कहलाएगी आपकी क्या, त्रिज्या। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी त्रिज्या। कोण थीटा बराबर क्या होता है, ये चाप बटा त्रिज्या, ये लिखा है चाप बटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चाप क्या होगी, एक प्रकार की लंबाई, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा L। और त्रिज्या के लिए क्या लिखा जाएगा, त्रिज्या भी सर लंबाई है, L से L कट गया, तो ये भी सर क्या है, ये विमाहीन राशि है। तो m0 L0 और T0 कैसी राशि है सर, ये बताइए, विमाहीन राशि है। और जितनी भी विमाहीन राशियां होती है उन सब का विमेय सूत्र क्या होता है, m0 L0 और T0। अगला लेते हैं हम कोणीय वेग। क्या है अगला हमारा, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा समय। क्या होता है, कोण बटा समय। बताइए क्या हो जाएगा,
वेग है ये, ठीक है, ये क्या है, वेग। कोणीय वेग के लिए हो गया वेग कोण बटा समय। कोण के लिए क्या है, कोण तो विमाहीन राशि है, कोण तो सर क्या है, विमाहीन राशि है। तो जैसे कि तो इसके लिए हो जाएगा m0 l0 t0 बटा समय क्या है t, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर, ये t ऊपर जाके क्या बन जाएगा, t की घात माइनस 1, तो ये हो जाएगी कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगली राशि। अगली राशि हम ले लेते हैं आवर्तकाल, या मान के चलिए ले लेते हैं जड़त्व आघूर्ण, या कोई भी ले लो, मान के चलो चलो जड़त्व आघूर्ण ही ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जड़त्व, ठीक है, जड़त्व। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान को मान लेता हूं m, और इंटू दूरी के वर्ग को क्या मान लिया, डिस्टेंस। तो बताओ द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे आप, m लिखेंगे सर, और दूरी के वर्ग के लिए क्या लिखोगे, l का क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा ml²। t तो आया नहीं, तो t को क्या लिखोगे आप, 0। t को क्या लिख देंगे हम, 0। तो देखिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। किसवां हमारा, किसवां लेते हैं हम, आवृत्ति। 21वीं राशि हम क्या ले रहे हैं बताइए, आवृत्ति। मतलब आवृत्ति का फॉर्मूला क्या सर, आवृत्ति जो है ना, 1 बटा आवर्तकाल। बताओ एक तो क्या संख्या तो विमाहीन होती है, आवर्तकाल के लिए क्या लिखोगे, टी, क्या बन जाएगा, टी की पावर माइनस, एक्चुअल में ये 1 एक अंक है, तो उसके लिए कोई लिखा जाएगा m0 l0 और t0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगला हम लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला लेते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो एक फॉर्मूला होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है G m1 m2 बटा उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ से G का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, G का वैल्यू आ जाएगा f_d² बटा m1 m2। तो यहाँ से मुझे G का विमीय सूत्र, ये फॉर्मूला पता चल गया, तो यहाँ से विमीय सूत्र आसानी से निकल जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या आ रहा है, बल, तो सर बल के लिए क्या लिखूंगा मैं, ml_g−2, दूरी का वर्ग, डी मतलब दूरी का वर्ग के लिए क्या लिखा जाएगा, l² बटा m1 m2 क्या है, द्रव्यमान, तो एक m, उसके साथ क्या आएगा, दूसरा m, ये एक m से m कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बचा, ये m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, ये सर हो जाएगा l की घात 3, ये हो जाएगा t की घात माइनस, ठीक है। अच्छा, गुप्त ऊष्मा, अगला लेते हैं क्या, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको हम बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटा द्रव्यमान, ऊष्मा बटा द्रव्यमान। तो ऊष्मा बोलो या ऊर्जा बोलो, बताओ ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, ये होता है सर ml²t−2 बटा द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, m, तो m से m कैंसिल हो गया, m की घात कितनी हो गई, 0, l² t की घात -2, t की घात कितनी हो गई, एक और लिख लेते हैं, जगह है थोड़ी सी, बताइए 24वां, ठीक है। अब 24वां जो है हम ले लेते हैं, आवृत्ति हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गए, और देखिए पीछे क्या क्या कवर कर लिया आपने, इसमें हमने पृष्ठ तनाव हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, विकृति हो गया, पृष्ठ ऊर्जा हो गया, ओके। तो चलिए अगला ले लेते हैं हम, जैसे कि आवेश का, किसका ले लेते हैं, आवेश का। देखो ध्यान से, आवेश का होता है, आवेश, आवेश Q बराबर होता है IT, I मतलब धारा, T मतलब समय। तो बताओ धारा के लिए क्या लिखोगे, एम्पियर, और सर समय के लिए क्या लिख देंगे, T। तो इसका क्या हो जाएगा सर, AT हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम प्रतिरोध। क्या लिखते हैं, प्रतिरोध, या उससे पहले लिखिए आप विभवांतर। कितना नंबर हो गया था ये वाला, 24 हो गया था। नेक्स्ट लिखिए अगला वाला विभव या विभवांतर, ठीक है, हाँ 25। चलो अगला लिखिए विभव या विभवांतर, विभव बोलो या विभवांतर। तो देखिए विभव या विभवांतर भी बराबर होता है W बटा Q, W बटा Q। W का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्य। तो बताओ कार्य का क्या हो जाएगा, ml²t−2 बटा Q। Q क्या होता है, आवेश। आवेश के लिए क्या लिखा जाएगा, AT लिखा जाएगा सर। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका,
ये आ जाएगा ml² t माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, a भी जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा, a क्या इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं विभवांतर का, सॉरी विभव विभव तो हो गया, अगला ले लेते हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध देखो आपने पढ़ा होगा v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, v बटा I। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। तो बताओ विभवांतर v के लिए हमने लिखा है, क्या लिखा है बताइए, ml² t की पावर -3 a के पावर माइनस बटा I के लिए क्या लिखते हैं हम, एम्पियर ए। तो बताओ इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा सर ml² t -3, ये आ जाएगा a की पावर -2। ठीक है, चलिए तो अगला जो है हम ले लेते हैं, ये हो गया। चलिए अभी ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव या धारा का, चलो ठीक है विद्युत द्विध्रुव ले लो आप, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, आवेश और बीच की दूरी। तो बताओ आवेश के लिए हमने पढ़ा था क्या, AT, और 2L मतलब दूरी, दूरी के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। ऐसा मत सोचना कि 2L है तो 2 का मल्टीपल, नहीं, 2 अंकों का कोई विमीय सूत्र नहीं लिखा जाता है। कोई भी अंक आता है तो उसका कोई विमीय सूत्र नहीं लिखा जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, M तो है नहीं है, तो M 0 हो जाएगा, L हो जाएगा, T हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये लगभग जो है अपने 26 से 27 विमीय सूत्र देखे। इसमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, मेन पैटर्न ये है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है और बेसिक राशियों के विमीय सूत्र पता है आपको, तो आप किसी भी राशि का जो है विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उनके संकेत आते हों। संकेत की भाई जैसे कि द्रव्यमान के लिए है, लंबाई के लिए L, समय के लिए है, उसके हिसाब से जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे कि ध्यान से देखेंगे। अगला ले लेते हैं, प्रतिरोध हो गया, धारित या विद्युत धारा, चलो ठीक है धारिता का ले लो, धारिता, विद्युत धारिता। देखो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, आवेश बराबर होता है धारिता गुणा विभवांतर। तो हमें धारिता का चाहिए, तो C बराबर होता है Q बटा V। Q क्या होता है सर, आवेश, V क्या होता है, विभवांतर। बताओ आवेश के लिए सर AT पढ़ाया, बटा विभवांतर के लिए देखो अभी पढ़ाया, विभव या विभवांतर के लिए क्या होता है, ml² t की घात -3 a की घात -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, m इनवर्स l² t की पावर जो है ऊपर ऑलरेडी 1 है तो -2 बचेगा, सॉरी 4 हो जाएगा, पावर ऊपर जाके प्लस होके कितना बन जाएगा 4, और ये ऊपर जाके प्लस a की पावर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम अगली राशि देखते हैं। देखिए बहुत सारी राशियां हैं, तो अभी जो है फिजिक्स में जितनी भी मेन राशियां जो है तमाम जितनी इस्तेमाल होती हैं, उन लगभग कोशिश कर रहे हैं कि वो लगभग समस्त जो मेन राशियां हैं उन सबको हम कवर अप करें। ठीक है, होनी को तो बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट है देखो विद्युत क्षेत्र। अगला कौन सा आता है, विद्युत क्षेत्र। मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूँ, अब नंबर लिखते जाइएगा। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बटा दूरी। क्या होता है, विभवांतर बटा दूरी। ठीक है, याद रखिए E बराबर होता है V बटा T। E मतलब विद्युत क्षेत्र होता है, विभवांतर V बटा T। अब बताइए विभवांतर के लिए अभी हमने पढ़ा था, देखो ध्यान से, ये पढ़ा हुआ है विभवांतर के लिए क्या होता है बताइए, ml², क्या होता है, ml² t पावर -3 a पावर -1 बटा, देखिए यही था ml² t पावर -3। अब देखो इधर दूरी, दूरी के लिए क्या लिखोगे L, तो देखो एक L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताइए जल्दी से सर, बचेगा m, L तो सर 0 हो गया, t की पावर -3 है, a की पावर -1, तो किसका आ गया आपका विद्युत क्षेत्र का आ गया। अब अगली राशि जो है हम देखते हैं, मान के चलिए विशिष्ट प्रतिरोध। क्या देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल,
प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई बटा क्या होता है, लंबाई। देखो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इन एल वाई, है ना, वहां से निकल जाएगा ये। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा ये। प्रतिरोध, प्रतिरोध का असर पड़ा है, कहाँ पड़ा है, देखो ध्यान से। प्रतिरोध का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और -2। बताइए क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -3, सॉरी हाँ, और ए की पावर -2 बटा लंबाई के लिए क्या लिखोगे, एल। एक एल से एल कट जाएगा, जो बच रहा है वही आपका सिंपली आंसर है। क्या बच रहा है बताइए यहाँ पे, एम जो है एल टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, तो अब राशियां बहुत सारी हो सकती है, बट अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हम इजीली जो है विभिन्न राशियों के जो विमीय सूत्र हैं हम आसानी से जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर।